नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर हनुमान साई माली राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इंस्टीट्यूट ई कक्षा में आपका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम हमारी पाठ्यपुस्तक स्पंदना के अष्टमः पाठः कर्मयोगी स्वामी केशवानंद पाठ के जो अभ्यास प्रश्न हैं उनको हल करेंगे और उनको समझने का प्रयास करेंगे। तो विद्यार्थियों, अभ्यास प्रश्नों के दौरान आपकी दृष्टि इसी तरफ बने रहे। आप अपनी अभ्यास पुस्तिका और पेन को अपने साथ रखें। जहां पर आपको आवश्यकता हो आप उसे लिखें और स्मरण करें। तो चलिए विद्यार्थियों, प्रश्नों की ओर अग्रसर होते हैं और उन्हें जानने का प्रयास करते हैं। देखिए विद्यार्थियों, हमारे पास में जो सर्वप्रथम प्रश्न है वह है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। हाँ, वस्तुनिष्ठ के अंतर्गत हमारे सम्मुख के एक प्रश्न दिया हुआ है। उस प्रश्न के उत्तर वहां पर नीचे अंकित हैं और जो उत्तर दिए हुए हैं उन उत्तरों में से हमें जो सही उत्तर है वह छांटना है और वहां पर लिखना है। विद्यार्थियों, जो उत्तर दिए हुए हैं प्रश्न के उपरांत उनमें से जो सही उत्तर है वह हमें चुनना है। चुनकर उसके सम्मुख या उसके नीचे हमें वहां पर इंगित करना है या लिखना है। तो चलिए विद्यार्थियों, सर्वप्रथम प्रश्न को अध्ययन करते हैं, उसको समझते हैं और फिर उसके पश्चात जो नीचे दिए हुए जो विकल्प हैं उत्तर के, उन विकल्पों में से सही उत्तर को चुनते हैं और उसके सम्मुख लिखते हैं। देखिए विद्यार्थियों, हमारे सम्मुख प्रथम प्रश्न है, बाल्यावस्थायाम स्वामी केशवानंदस्य नाम आसीत। बाल्यावस्था में स्वामी केशवानंद का नाम था, इस प्रकार से हमारे सम्मुख प्रश्न है। अब उस प्रश्न के उत्तर के रूप में हमारे पास यहाँ पर 4 विकल्प दिए हुए हैं, ए, आ, ई। इस प्रकार से हमारे विकल्प दिए हुए हैं। प्रथम विकल्प क्या है विद्यार्थियों? वीरू। द्वितीय विकल्प है बिरमा। तृतीय विकल्प है वीर है और चतुर्थ विकल्प है बिरसा। अब विद्यार्थियों, बाल्यावस्था में स्वामी केशवानंद का नाम था, यह हमें चुनना है और यहाँ पर उत्तर लिखना है। तो हमारा सही उत्तर है विद्यार्थियों बिरमा। तो हमारा उत्तर आने के उपरांत हम यहाँ पर लिखते हैं बिरमा और इसका जो क्रम है वह यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो इसका क्रम क्या है विद्यार्थियों? आ। यहाँ पर हमने लिख दिया है। चलिए आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न विद्यार्थियों हमारे सम्मुख, बाल्यकाले स्वामी केशवानंद आसीत। बाल्यकाल में स्वामी केशवानंद थे। क्या थे विद्यार्थियों? विकल्प है हमारे सम्मुख, पशुचारक है, क्या वे पशुचारक थे? चाय विक्रेता, क्या वे चाय विक्रेता थे? राजसेवक है, क्या वे राजसेवक थे? अथवा रजकः प्रक्षालकः। इस प्रकार से हमारे सम्मुख विकल्प दिए हुए हैं। उन विकल्पों में से हमें सही उत्तर चुनना है और यहाँ पर लिखना है। तो विद्यार्थियों, बाल्यकाल में स्वामी केशवानंद क्या थे? पशुचारक है। तो हमारा उत्तर क्या हुआ? पशुचारक है और इसका जो विकल्प है वह हमने यहाँ पर लिख दिया है और हमारा उत्तर होगा पशुचारक है। चलिए अगले के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विद्यार्थी हमारे पास में, मातुः निधन समय बिरमा आसीत। माता के निधन के समय बिरमा था। अब विद्यार्थियों, बिरमा क्या था उसके रूप में हमारे पास में यहाँ विकल्प है। प्रथम है शिशुः, किशोरः, युवा अथवा प्रौढ़ः। इस प्रकार से हमारे पास में विकल्प है। तो विद्यार्थियों, उस समय वह क्या थे? किशोरः। तो हमारा उत्तर क्या हुआ? किशोरः। हमने इसको यहाँ पर लिख दिया है। हमारा उत्तर है विद्यार्थियों आ, किशोरः। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है विद्यार्थियों हमारे पास में, संस्कृतम अध्येतुम कस्य शिष्यत्वम बिरमा अंगीकृतवान। संस्कृत अध्ययन के लिए किसका शिष्यत्व बिरमा ने स्वीकार किया? सीधा अर्थ यह है कि बिरमा ने अब संस्कृत अध्ययन के लिए किसे गुरु बनाया। इस प्रकार से हम सीधा अर्थ लेते हुए उत्तर देते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हमारे पास में विकल्प है स्वामी कुशलदास से, स्वामी कुशलदास का, स्वामी बिरजानंद से, स्वामी बिरजानंद का, गुरु नानक देव से, गुरु नानक देव का, बंदा बहादुर से, बंदा बहादुर का। तो वहां पर उन्होंने जो शिष्यत्व है वह स्वामी कुशलदास का स्वीकार किया था। तो हमारा उत्तर क्या होगा? स्वामी कुशलदासस्य। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमारा यह उत्तर है। चलिए आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न है विद्यार्थियों, केशवानंद इति नामकरणम केन कुत्र च कृतम। केशवानंद यह नाम किसके द्वारा कहां पर किया गया? तो जो केशवानंद नाम है वह बिरमा को कहां पर और किसने दिया, यह हमारा प्रश्न है। अब विद्यार्थियों विकल्प है हमारे पास में, ए सर छोटू रामेण पंजाबे, आ एकेन साधुना कुंभ मेलायाम,
ई राज्ञा महेंद्र प्रतापेन वृंदावने ई माता पितृभ्याम मगलूणा ग्रामे। सर छोटू राम द्वारा पंजाब में, एक साधु द्वारा कुंभ मेले में, राजा महेंद्र प्रताप द्वारा वृंदावन में, माता पिता द्वारा मगलूणा गांव में। अब विद्यार्थियों हमारा सही उत्तर क्या है इसके अंदर? एकेन साधुना कुंभ मेलायाम। इसको हमने यहां पर लिख दिया है, एकेन साधुना, एक साधु द्वारा, कुंभ मेलायाम, कुंभ मेले में। उत्तर क्या है हमारा? आ। इस प्रकार से हम यहां पर उत्तर दे देते हैं। चलिए विद्यार्थियों अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न है हमारे पास में, यदा स्वामी केशवानंदस्य, जब स्वामी केशवानंद का शिक्षारंभ जाता है, शिक्षा आरंभ होती है, जब स्वामी केशवानंद की शिक्षा आरंभ होती है, तदा स आसीत, तब वे थे, तो वह क्या थे विद्यार्थियों? पंचवर्षीय, 10 वर्षीय, 12 वर्षीय, 16 वर्षीय है। तो उस समय जब शिक्षा आरंभ हुई तब वह थे, तो वह थे विद्यार्थियों 12 वर्षीय। हमारा उत्तर है 12 वर्षीय। इस प्रकार से हमारा उत्तर है, हमने यहां पर इंकित कर दिया है। आगे के प्रश्न की ओर बढ़े। अब आगे का प्रश्न है विद्यार्थियों हमारे सम्मुख, स्वामी केशवानंद आसीत, स्वामी केशवानंद थे। अब स्वामी केशवानंद क्या थे विद्यार्थियों? क्या वह स्वतंत्रता सेनानी थे? क्या वह शिक्षाविद थे? क्या वह समाज सुधारक थे? या फिर एतत् सर्वमपि, यह सब जो बताए हुए हैं, स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद, समाज सुधारक, यह सभी थे। तो विद्यार्थियों पाठ के दौरान हमने वहां पर जाना था कि स्वामी केशवानंद जी समाज सुधारक थे, तो हमारा उत्तर क्या होगा? समाज सुधारक। उत्तर हमने यहाँ पर लिख दिया है और जो विकल्प है वह भी हमने बता दिया है। तो विद्यार्थियों स्वामी केशवानंद है समाज सुधारक आसीत, स्वामी केशवानंद समाज सुधारक थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, स्वामी केशवानंद संसद सदस्य अवर्तत, स्वामी केशवानंद संसद के सदस्य रहे। अब स्वामी केशवानंद संसद सदस्य कब से कब तक रहे या किस उस सभा के अंदर रहे, यह हमारा प्रश्न है। तो विद्यार्थियों कितनी बार रहे और किस सभा में रहे? क्या वह लोकसभा में थे? क्या वह राज्यसभा में थे? कितनी बार थे? 1 बार थे अथवा 2 बार थे अथवा 3 बार थे? इस प्रकार से हमारे सम्मुख यहाँ पर विकल्प है और इन विकल्पों में से जो सही विकल्प है, सही उत्तर है, वह हमें चुनना है और यहाँ पर लिखना है। देखिए विद्यार्थियों स्वामी केशवानंद संसद सदस्य अवर्तत, स्वामी केशवानंद संसद सदस्य रहे। प्रथम विकल्प है हमारे पास में, 1 बार राज्यसभाया, 1 बार राज्यसभा के, 1 बारम लोकसभाया, 1 बार लोकसभा के, द्विवारम राज्यसभाया, 2 बार राज्यसभा के, त्रिवारम लोकसभाया, 3 बार लोकसभा के। अब हमने पाठ के दौरान यह जाना था स्वामी केशवानंद जी 2 बार राज्यसभा के सदस्य रहे, तो हमारा उत्तर क्या होगा? द्विवारम राज्यसभाया। इस प्रकार से हमारा उत्तर है, हमने यहाँ पर लिखा और इसका विकल्प हमने यहाँ पर प्रस्तुत किया, द्विवारम राज्यसभाया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों। अब हमारा प्रश्न आता है विद्यार्थियों लघुत्तरात्मक प्रश्न। हाँ, लघुत्तरात्मक प्रश्न है जिनका हमें यहाँ पर उत्तर देना है। अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखन्तु, अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। अब विद्यार्थियों सर्वप्रथम हमें प्रश्न का अध्ययन करना है और प्रश्न के आधार पर हमें वहां पर उत्तर प्रस्तुत करना है। देखिए सर्वप्रथम हमारे सम्मुख प्रश्न है, स्वामी केशवानंदस्य जन्म कदा अभवत, स्वामी केशवानंद का जन्म कब हुआ? तो कदा यहाँ पर पूछा गया है विद्यार्थियों, और हम देखते हैं कि जब भी समय का प्रसंग होता है तो हम कदा अव्यय का प्रयोग करते हुए प्रश्न निर्माण भी करते हैं, और यदि अगर कदा के रूप में प्रश्न पूछा गया है तो समय के आधार पर हम उसका उत्तर प्रदान करते हैं। देखिए कदा पूछा है, समय हमें बताना है, तो स्वामी केशवानंद से जन्म, स्वामी केशवानंद का जन्म पोष मासे, पोष मास में 1940 तमे विक्रम संवत्सरे, 1940 विक्रम संवत्सर में, अगर उसे हम ईस्वी के रूप में कहें तो ईस्वी 1883 वर्ष अभवत, ईस्वी 1883 वर्ष में हुआ। अब यहाँ पर ईस्वी क्या है विद्यार्थियों? 1883, और विक्रमी संवत्सर क्या है? 1940।
अब स्वामी केशवानंद से जन्म पौष मास 1940 तमे विक्रम संवत्सरे ईस्वी 1883 वर्षे अभवत। इस प्रकार से हमारा उत्तर हुआ। अब विद्यार्थियों देखिए, स्वामी केशवानंद से जन्म, स्वामी केशवानंद से जन्म, यहाँ तक हमने इसको वस्तु स्थिति और यथाक्रम के अनुसार यहाँ पर लिखा है। और जहाँ कदा है, कदा के स्थान पर हमने यहाँ पर समय लिखा और अंत में हमने लिख दिया अभवत। इस प्रकार से हमने यहाँ पर इसका उत्तर प्रस्तुत किया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है विद्यार्थियों? स्वामी केशवानंदस्य माता पितरौ नाम किम? स्वामी केशवानंद के माता पिता का नाम क्या था? तो यहां पर हमारा जो प्रश्न पूछा गया है उसके आधार पर हम उत्तर देते हैं विद्यार्थियों, स्वामी केशवानंदस्य मातुः नाम। अब हम अलग अलग देते हैं, माता का नाम फिर उसके पश्चात पिता का नाम। तो स्वामी केशवानंदस्य मातुः नाम, स्वामी केशवानंद की माता का नाम शारा इति, पितुश्च नाम, पितुः च नाम, पिता का नाम ठाकुर श्री ढाका इत्यासीत, ठाकुर श्री ढाका था। तो माता का नाम क्या था? सारा, और पिता का नाम ठाकुर श्री ढाका। इस प्रकार से हमारा यह उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न है, स्वामिनः संस्कृताध्ययनम कुत्र अभवत? स्वामी जी का जो संस्कृत अध्ययन है वह कहाँ हुआ? कुत्र पूछा गया है विद्यार्थियों। अब कुत्र का हम उत्तर देते हैं स्थान के रूप में। जहां पर भी प्रश्न पूछा जाए या किसी वाक्य से हमें प्रश्न निर्माण करना हो, तो स्थान का प्रसंग हो, तो वहां पर हम कुत्र अव्यय का प्रयोग करते हुए प्रश्न निर्माण करते हैं। तो यहां पर हमें कुत्र पूछा गया है, तो उत्तर हम किस में देंगे? स्थान के रूप में। तो चलिए, स्वामिनः संस्कृताध्ययनम, इसी प्रकार से स्वामिनः संस्कृताध्ययनम, स्वामी जी का संस्कृत अध्ययन है फाजिल्का नगरे, हरिद्वारे, अमृतसरे च अभवत। फाजिल्का नगर में, हरिद्वार में और अमृतसर में हुआ। तो स्वामी जी का जो संस्कृत अध्ययन है फाजिल्का नगर, हरिद्वार और अमृतसर में हुआ। इस प्रकार से हमारा यह उत्तर है। अब आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न है विद्यार्थियों हमारे सम्मुख, केशवानंदेन संस्कृत पाठशाला कुत्र स्थापिता? केशवानंद जी के द्वारा संस्कृत पाठशाला कहां पर स्थापित की गई? तो अब विद्यार्थियों, केशवानंद जी के द्वारा जो संस्कृत पाठशाला स्थापित की गई है वहां पर प्रश्न पूछा गया हमें कुत्र के अनुसार, कुत्र अव्यय के रूप में क्या लिखना है? हमें स्थान का नाम लिखना है। तो बाकी की जो पंक्ति है उसी प्रकार से, केशवानंदेन संस्कृत पाठशाला, केशवानंद जी के द्वारा संस्कृत पाठशाला अभोर नगरे स्थापिता। कुत्र के स्थान पर हमने क्या लिखा? अभोर नगरे, और जो स्थापिता है उसे वैसे का वैसा ही। तो केशवानंद जी के द्वारा संस्कृत पाठशाला अभोर नगर में स्थापित की गई। आगे का प्रश्न है, स्वामिनः शिक्षा प्रसाराधिकार्याणि द्रष्टुम ये महापुरुषः आगतः तेषु केषामपि पंचानाम नामानि वदन्तु। इसको सही कर लेते हैं विद्यार्थियों, पंचानाम। पंचानाम, स्वामिनः शिक्षा प्रसाराधिकार्याणि द्रष्टुम, स्वामी जी के शिक्षा प्रसाराधिकारियों को देखने के लिए ये महापुरुषः आगता, जो महापुरुष आए, तेषु केषामपि, उनमें कुछ पंचानाम नामानि वदन्तु, 5 नाम बताइए। इस प्रकार से हमारा प्रश्न है। अब विद्यार्थियों वहां पर जो उनके कार्य है उनको देखने के लिए काफी महापुरुष आए थे, उनमें से हमने कुछ को चुना है और यहाँ पर लिखा है। देखिए सर्वप्रथम हम लिखते हैं, सर छोटू राम है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री लाल बहादुर शास्त्री, राजा महेंद्र प्रताप, महाराजा करणी सिंह है। इस प्रकार से हमने कुछ नाम चुने हैं और यहाँ पर लिखे हैं जो स्वामी जी के शिक्षा प्रसार अधिकारियों को देखने के लिए वहां पर आए थे। चलिए विद्यार्थियों आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न क्या है, क खंडम ख खंडेन सह यथोचितम योजयन्तु। क खंड को ख खंड के साथ यथोचित योजन करो या जोड़ो। अब हमारे सम्मुख यहाँ पर 2 खंड दिए हुए हैं, क खंड और ख खंड। अब विद्यार्थियों क खंड के अंदर जो पद हैं उन्हें हमें योजन करना है ख खंड के साथ, लेकिन उचित योजन करना है। उचित योजन किस प्रकार से? देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, केशवानंद है। अब केशवानंद का संबंध यहाँ पर जो उचित है उस उचित क्रम के अनुसार ही हमें जो पद है वह लेना है और उसके सम्मुख लिखना है। तो केशवानंद का
उचित अगर हम इसमें से ढूंढते हैं तो हमारे सम्मुख आता है विद्यार्थियों बिरमा, क्योंकि केशवानंद जी के बचपन का नाम क्या था? बिरमा। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमें इन पदों के अनुसार उन पदों में से खंड के जो पद हैं उनमें से चुनना है और लिखना है। देखिए, छप्पनिया काल इति अबहूरम उदासी संप्रदायः ग्रामोत्थान विद्यापीठः बीकानेरम वेदांत पुष्पवाटिका मगलूणा। इस प्रकार से जो विद्यार्थी ये पद है वहां से चुनना है और उसके सम्मुख यथा उचित हमें लिखना है। चलिए हम इन पदों को लेते हैं और उनके सम्मुख लिखते हैं। सर्वप्रथम हमने लिया था विद्यार्थियों केशवानंद है। केशवानंद का जो संबंध है, जो उनके बचपन का नाम है वह क्या है? बिरमा। उसी प्रकार से विद्यार्थियों छप्पनिया काल इति, छप्पनिया काल क्या है? दुर्भिक्षम। उसी प्रकार से अबहूरम, अबहूरम का संबंध साहित्य सदनम। उदासी संप्रदाय, उदासी संप्रदाय का संबंध किसके साथ था? श्री चंद। उसी प्रकार से विद्यार्थियों ग्रामोत्थान विद्यापीठ, ग्रामोत्थान विद्यापीठ कहाँ है? संगरिया। उस प्रकार से बीकानेरम, बीकानेर में क्या है? स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय है। तो बीकानेर का संबंध यथोचित किया हुआ उन पदों में से स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय है। वेदांत पुष्पवाटिका, वेदांत पुष्पवाटिका हिंदी पुस्तकालय है। और मगलूणा, मगलूणा से क्या तात्पर्य है? शिखरम। तात्पर्य से अर्थ है विद्यार्थियों को सम्मुख जो पद लिखे हुए हैं उन पदों में से जो उचित है उसके लिए मगलूणा के लिए वह क्या है? शिखरम। क्योंकि यह मगलूणा गांव कहां पर स्थित है? सीकर जिले के अंदर। तो चलिए विद्यार्थियों हमने इसका यथोचित योजन किया। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारे सम्मुख अगला प्रश्न क्या है विद्यार्थियों? निम्नलिखित शब्दानाम पर्याय शब्दान पाठात चित्वा लिखन्तु। निम्नलिखित शब्दों के पर्याय शब्द पाठ से चुनकर लिखो, ऐसा यहाँ पर हमारा प्रश्न है। अब विद्यार्थियों हमें एक एक पद लेना है, उस पद के आधार पर हमें पाठ में से उसके जो पर्याय पद है उन्हें ढूंढना है, चुनना है और उसके पश्चात इसके सम्मुख यहाँ पर लिखना है। तो विद्यार्थियों हम देखते हैं कि हमारे सम्मुख यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है पूर्वमेव। पूर्वमेव से क्या तात्पर्य है? पहले। और उसका पर्याय पद का अर्थ भी क्या होगा? पहले। तो वहां पर पद क्या प्रयोग किया गया है? प्रागेव। उसी प्रकार से हमें एक एक पद लेना है, उस पद के अनुसार पाठ में से चुनना है उस अर्थ वाले को और यहाँ पर उसके सम्मुख लिखना है। देखिए क्रमेलकः, क्रमेलकः से क्या तात्पर्य है? ऊंट। तो हमें पाठ में से इसका पर्याय पद ढूंढना है और लिखना है। चलिए इन पदों के अर्थ देखते हैं एक बार। एकाकी अकेला, अतीव प्रसन्न अत्यधिक प्रसन्न, मोक्षम मोक्ष, इच्छा में इच्छा करता है, धरित्री धरित्री यानी धरती। इसी प्रकार से विद्यार्थियों इन पदों को लेना है और पाठ में से चुनकर हमें पर्याय पद लिखने हैं। चलिए इन पदों को लिखते हैं। पूर्वमेव, पूर्वमेव से क्या तात्पर्य है? पहले। और उसका पर्याय पद हमारे पाठ के अंदर क्या है? प्रागेव। इसका तात्पर्य है पहले। क्रमेलकः, क्रमेलकः से क्या तात्पर्य है? ऊंट। और उसका पर्याय पद हमारे पाठ के अंदर क्या है? उष्ट्रः। एकाकी अकेला और पाठ के अंदर इसका पर्याय पद क्या है? एकलः। अतीव प्रसन्न, अत्यधिक प्रसन्न और उसका पर्याय पद हमारे पाठ के अंदर परम प्रीतः। मोक्षम, उसका पर्याय पद अपुनर्भवम। इच्छामि, इच्छामि का पर्याय पद हमें क्या मिला है? कामये। उसी प्रकार से धरित्री, धरित्री के दो हमें पर्याय पद मिले हैं, भूमि और वसुंधरा। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने जो हमारे पाठ के अंतर्गत जो प्रश्न आए थे हम उन प्रश्नों को हल किया। जो शेष बचे हुए प्रश्न हैं उनको हल करने के लिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।